हो गया काम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन। टाइम्स कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम आपके सामने। क्या हाल चाल आप लोगों के? अरे आ गया किरण, आ गया भाई। मैं तो क्या यहां भी टेक्निकल प्रॉब्लम है? कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। क्या हाल चाल आप सब लोगों की, ये बताइए। अभिनय भाई जय हिंद तो मैं बोल सकता हूं। विपिन कुमार, आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिफोर यू। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अरे अंजनी, जस्ट कूल डाउन, रिएक्ट मत करो। सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। चीजें आपको एक्सेप्ट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। एवरी टाइम रिएक्शन करना कोई जरूरी नहीं होता है ना? कोई बात नहीं, आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आप उसको स्वीकार करें, आपको अच्छी नहीं लगती है तो उस चीज को इग्नोर करें। हर बात में रिएक्शन देना ठीक है भाई। सिटिंग अरेंजमेंट की डिमांड आ गई मेरे पास, और आज की क्लास में हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये सब सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। और बैठने की व्यवस्था से आज हम लोग 4 प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रकार लाइन है, जिसे हिंदी में पंक्ति कहते हैं। दूसरा प्रकार सर्कल है, जिसे वृत्त कहा जाता है। तीसरा प्रकार स्क्वायर है, जिसे वर्ग कहते हैं। और चौथे प्रकार में हेक्सागन या ऑक्टागन, षटभुज, अष्टभुज कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार आप लोगों को आपके सिटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों को पढ़ना है। और ये प्रकार आप सभी लोग आज सीखेंगे, और उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं।
ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम लेंगे एक क्वेश्चन इसको समझने के लिए, और क्वेश्चन है APRX S and Z are sitting in a line. APRX S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। S and Z are at the center. S और Z मध्य में बैठे हैं। A and P are at the ends. A और P दोनों किनारे पर हैं। A और P दोनों किनारे पर हैं। R is sitting to the left of A. R A के बाएं है। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, who is sitting to the right of P? P के दाएं कौन है? अब सब लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई। 6 लोगों की बात की गई, 6 लोगों की बात की गई। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उसको आप लेफ्ट मानिएगा, और जिधर आपका राइट हैंड होगा उसको आप राइट मानिएगा। यानी ध्यान दीजिए, मेरा राइट हैंड इधर जा रहा है तो मैंने राइट लिख दिया है, इधर लेफ्ट आ रहा है तो हमने लेफ्ट लिख दिया है। अब यह लिखने के बाद क्वेश्चन से एक ऐसे पॉइंट को आपको पिक करना है जो आपके क्वेश्चन को कनेक्ट कर दे। यानी वो पॉइंट जो उस व्यक्ति के लिए कंफर्म स्थान हो, यानी वहां के अलावा वो व्यक्ति और कहीं पर नहीं बैठ सकता है। जैसे S और Z सेंटर पे हैं। बच्चों ध्यान देना, जब 6 लोग होंगे तो S और Z की स्थिति यहां पर भी होगी, S और Z की स्थिति यहां पर भी होगी। तो S और Z जो है मध्य में आ गए। आगे पॉइंट लो, A और P दोनों किनारे पर हैं। A और P की स्थिति यहां पर भाई, A और P दोनों किनारे पर हैं। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ोगे तो मिलेगा R is sitting to the left of A। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट लिखा हुआ आ जाए या इमीडिएट लेफ्ट लिखा हुआ आ जाए। याद रखना बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्वेश्चन में राइट लिखा हुआ आ जाए या इमीडिएट राइट लिखा हुआ आ जाए, याद रखना है आपको, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। तो चाहे तो बाएं या बिल्कुल बाएं, चाहे तो दाएं या बिल्कुल दाएं, दोनों का मीनिंग आज के बाद याद रखना सेम होता है। यानी लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट सेम कहलाएगा, राइट और इमीडिएट राइट सेम कहलाएगा। अब क्वेश्चन में आ गया कि R A के लेफ्ट में है। बच्चों अब यहां पर A को आपको रखना पड़ेगा और यहां पर आपको P रखना पड़ेगा, क्योंकि A के लेफ्ट में R है, यहां पे R आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया है कि P के राइट में कौन है। एक नाम बच जाता है X, यहां पर आप X को प्लेस करोगे, P के राइट में X आएगा और यही आपका राइट
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पिक करना, पॉइंट को, और पॉइंट को पिक करने के बाद क्वेश्चन को कनेक्ट करते जाना है और आंसर इस तरीके से बना लेना है। क्लियर है? यस सर बोलो। क्लियर हो गया सब लोगों का? तो जो आपको बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जब भी बनाते हैं उस पॉइंट को अपने माइंड में रखकर आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चन को उसी तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। यानी जो प्रोसेस है उसको पकड़ के रखना है, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है आपको। आ जाइए अगले सवाल पर। सब क्वेश्चन बनेंगे इससे। तरीका बताता जा रहा हूं, उस पॉइंट को पकड़ना। आज के बाद सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है आपको। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और बिल्कुल सही सही बनेंगे। सिक्स फ्रेंड्स ABCDEF are sitting in a line facing towards north। 6 दोस्त ABCDEFG थे। दोस्त ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। C is sitting between A and E। C A और E के बीच में है। C A और E के बीच में है। D is not at the end। D किसी किनारे पर नहीं है। B is immediate right of E। B E के बिल्कुल दाएं है। F is not at the right end। F दाएं किनारे पर नहीं है। D is sitting third to the left of E। लेफ्ट ऑफ E। दो क्वेश्चन है। हाउ मेनी आर राइट ऑफ D। D के दाएं कौन है? और सेकेंड है who is to the left of D। D के लेफ्ट में कौन है? बताओ एक बार आप लोग। एक क्वेश्चन में किसी को आज तक कुछ समझ में नहीं आता है, ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। नेट में प्रॉब्लम है तो अब क्या करूं बताओ? एक क्वेश्चन में ये मत सोचा करो कि तुम चैंपियन बन जाओगे। लगे रहो, लगे रहोगे तभी क्वेश्चन बनना शुरू होगा, तभी चीजें क्लियर भी होगी। एक क्वेश्चन में सोचोगे कि सब कुछ आ जाए तो इतना आसान होता तो सबकी नौकरी नहीं लग जाती, सब लोग सरकारी जॉब में होते। जिसको समझ में आ जाता है, जो लगा रहता है, उसकी सरकारी नौकरी मिल जाती है।
देखो आगे आंसर, हेमंत ने आंसर बता दिया। जो भी लगा रहेगा क्वेश्चन में उसका हाँ जी चलो, अब सुन पा रहे होगे आप लोग? अरे अब आ रही है आवाज। अब देखो यहां पर 6 लोगों की बात है, ध्यान देना सब लोग। 6 लोगों की बात है, तो क्वेश्चन में क्या करोगे? सबसे पहले वो पॉइंट लोगे जो बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा सब लोग इस बार, जो क्लियर कट पॉइंट है, और क्लियर कट पॉइंट यह है कि बी ई के बिल्कुल दाएं है। तो आपको क्या करना है? बी को ई के बिल्कुल दाएं कर देना है। देखो भाई, जिधर राइट हैंड जाएगा वो राइट होगा, तो बी ई के बिल्कुल दाएं आ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ई के थर्ड लेफ्ट में है। डी ई के थर्ड लेफ्ट में यानी 1 2, यहां पर डी आ जाएगा। देख लो, डी ई के बिल्कुल थर्ड लेफ्ट में आ गया, डी ई के बिल्कुल थर्ड में आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, सी के बारे में कहा गया है कि सी ए और ई के बीच में है। अब ई यहां पर है तो सी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा। सी देखो ए और ई के बीच में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में है कि एफ राइट एंड पे नहीं है, एफ यहां पर नहीं हो सकता, और डी के बारे में कहा जा रहा है कि डी किसी किनारे पर नहीं है, तो यहां पर हम रखेंगे एफ को, क्योंकि एफ राइट हैंड साइड पे नहीं जा सकता है। ये वाला सीक्वेंस हमारा बनता है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया कि डी के राइट में कितने लोग हैं। देखो भाई, डी के राइट में 4 लोग यहां पर हैं। पहले का आंसर 4 हो जाएगा, और सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हु इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है? डी के लेफ्ट में एफ होगा आपका आंसर।
तो फर्स्ट का आंसर 4 होगा और सेकंड का आंसर F हो जाएगा। तो हर बार क्वेश्चन में काम करो, सबसे पहले उस पॉइंट को उठाओ जिस पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, यानी क्लियर कट पॉइंट को सबसे पहले पिक करना है, उस पॉइंट को क्वेश्चन में पकड़ना है और वो पॉइंट दिया हुआ होता है। जैसे इसमें दिया हुआ था कि बी ई के बिल्कुल दाएं है, तो बी को हमेशा ई के बिल्कुल दाएं रखोगे, तो बी ई के बिल्कुल दाएं आ गया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डी ई के थर्ड लेफ्ट में है, डी ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहां पर आपने डी को बिठा दिया, डी ई के थर्ड लेफ्ट में आ गया। फिर आगे क्वेश्चन था सी ए और ई के बीच में है, सी देखो ए और ई के बीच में आ गया। और आगे क्वेश्चन में है कि डी किसी किनारे पर नहीं है, डी को हमें किनारे पर नहीं रखना था और एफ को हमें दाएं नहीं रखना था, तो हमने क्या किया, एफ को यहां पे रखा। ये सीक्वेंस हमारा बनता है और ये आपका आंसर आ जाता है। बनाना है क्वेश्चन। अब 1-2 क्वेश्चन में अब ट्राई शुरू कर दो। लिखो क्वेश्चन में 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। हिंदी लिखते जाना अगर किसी को लिखना है तो। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। आगे पॉइंट है रेखा इज नॉट सिटिंग, रेखा इज नॉट सिटिंग adjacent to सुनीता और आभा। रेखा सुनीता और आभा के आसपास नहीं है। रेखा सुनीता और आभा के आसपास नहीं है। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुनीता। अनुराधा सुनीता के आसपास नहीं है। अनुराधा सुनीता के आसपास नहीं है। रेखा इज एडजेसेंट टू मोनिका। रेखा मोनिका के पास है। रेखा मोनिका के पास है। Monica is exactly at the middle. मोनिका ठीक मध्य में है। रेखा मोनिका ठीक मध्य में है। क्वेश्चन है who is adjacent to अनुराधा।
अनुराधा के आसपास कौन है? अनुराधा के आसपास कौन है? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। सब लोग ट्राई कीजिएगा। पिक्चर रुका हुआ है भाई। अब यहां पे 5 लोगों की बात है। 5 लोगों की बात है। मोनिका के बारे में कहा गया कि मोनिका ठीक बीच में है। मोनिका ठीक बीच में है। अब आगे क्वेश्चन में है रेखा इज एडजेसेंट टू मोनिका। मोनिका अगर यहां पर है तो रेखा यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपके माइंड में आ सकता है कि मोनिका अगर यहां पर होगी तो रेखा यहां पर भी हो सकती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मोनिका अगर यहां पर है तो रेखा भी वहां हो सकती है। अब आगे क्वेश्चन में है कि रेखा सुनीता या आभा के साथ नहीं है। यानी रेखा अगर यहां पर होगी तो सुनीता और आभा या तो यहां पर आएगी या फिर यहां पर आएगी। और अगर रेखा यहां पर है तो सुनीता या आभा या तो यहां पर होगी या सुनीता और आभा यहां पर होगी। अब एक नाम बच जाता है अनुराधा। आपने यहां पे अनुराधा को रखा, यहां पे अनुराधा को रखा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अनुराधा के पास कौन है? अनुराधा के पास देखो भाई, अनुराधा के पास रेखा है और ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में यहां पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। कंफर्म पॉइंट को सबसे पहले आप देखेंगे और कंफर्म पॉइंट को देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों का? सभी लोग बताएं, क्लियर है? बन जाएगा अब या एक क्वेश्चन और? बन जाएगा या एक क्वेश्चन और? वन मोर। चलो एक क्वेश्चन और देखो। द फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज
टू द लेफ्ट ऑफ इंडियन ट्राई कलर एंड to the right of फ्लैग ऑफ फ्रांस। अमेरिका का झंडा भारतीय झंडे के बाएं, अमेरिका का झंडा भारतीय झंडे के बाएं और फ्रांस के झंडे के दाएं है। फ्रांस के झंडे के दाएं है। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया was on the to the right of Indian flag, but to the left of flag of Japan, which was to the left of flag of China। ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारतीय झंडे के दाएं, ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारतीय झंडे के दाएं जो जापान के झंडे के बाएं, जो जापान के झंडे के बाएं, जो चाइना के झंडे के बाएं था, जो चाइना के झंडे के बाएं था। which two flags are of the center। मध्य में दो झंडे कौन से हैं? मध्य में दो झंडे कौन से हैं? बताओ। मध्य में दो झंडे कौन से? अब यहां पर अमेरिका के झंडे के बारे में बात की गई जो भारतीय झंडे के बाएं है, इंडिया के झंडे के बाएं है, लेकिन फ्रांस के झंडे के दाएं है। आगे क्वेश्चन में है कि ऑस्ट्रेलिया का झंडा इंडिया के दाएं है, ऑस्ट्रेलिया का झंडा इंडिया के दाएं है, जो जापान के बाएं है, जो चाइना के बाएं है। यानी ये आपका अरेंजमेंट बनता है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से दो झंडे मिडल में हैं। आप देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहां पर मिलता है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होगा। हीरा ने और अभिनव ने, इन दोनों ने सही आंसर बताया था। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट थे। सही है। क्लियर हुआ? सब लोग बोलो।
क्लियर है सब लोगों का? आदर्श कुमार, कोई बात नहीं बच्चे, डोंट वरी। क्लियर है सब लोगों का? तो इस टाइप से आप लोग लाइन वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। ये प्रोसेस आपको यूज करना है लाइन के क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा, ध्यान रखिएगा सब लोग। तो पॉइंट को पकड़ना है क्वेश्चन में और उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करके आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और अपने क्वेश्चन को बना लेना है। अब आ जाती है बात सर्कल की। क्वेश्चन आ गया, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। क्वेश्चन आ गया, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। क्वेश्चन आ गया, 6 persons आर सिटिंग अराउंड हेक्सागन टेबल। और फिर आ गया ऑक्टागन टेबल। अब इन दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन में चाहे क्वेश्चन सर्कल का आ जाए, चाहे स्क्वायर का आ जाए, चाहे हेक्सागन का आ जाए, चाहे ऑक्टागन का आ जाए, सभी में सबसे पहली चीज जो आप याद रखोगे वो ये याद आपको रखना है कि घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी के सुई की दिशा, और ये आपके क्वेश्चन में लेफ्ट यानी बायां कहलाएगा। इसी प्रकार से घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपके क्वेश्चन में राइट यानी दायां कहलाएगा। अब जरा सब लोग देखो भाई, अगर आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो अगर आप, तो आप लेफ्ट में घूम रहे हो, आप लेफ्ट घूम रहे हो। और यदि क्वेश्चन में आप इस प्रकार से घूम रहे हो तो यह आपका राइट होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्वेश्चन में घड़ी के सुई की दिशा को ध्यान में रखना है। घड़ी की सुई की दिशा जिसमें होती है उसको बायां कहते हैं यानी लेफ्ट कहते हैं, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को दायां कहेंगे क्वेश्चन में। तो ये वाला पॉइंट सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, बायां और दायां, लेफ्ट या राइट, ये आप सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान में रखिएगा।
अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को पहले कॉपी करोगे, ध्यान से देखोगे। एक क्वेश्चन सर को बताने दो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन सर को पहले बताने दो, फिर आप ट्राई करना। सिक्स पर्सन A, B, C, D, E, F are sitting around a circular table. 6 व्यक्ति A, B, C, D, E, F एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। A is between E and F. A, E और F के बीच में है। A, E और F के बीच में है। E is opposite to D. E D के ऑपोजिट में है। E D के विपरीत में है। C is not sitting either seats of E. CE के साथ वाली सीट पर नहीं बैठा है। CE के साथ वाली सीट पर नहीं बैठा है। Who is opposite to B? B के विपरीत कौन है? B के विपरीत कौन है? अब जरा आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। 6 लोगों की बात है भाई, 6 लोगों की बात आ गई। क्वेश्चन में कहा गया कि ए, ई और एफ के बीच में है। ए, ई और एफ के बीच में है, या फिर ए, ई और एफ के बीच में है। कहीं पर भी आ सकता है। ए, ई और एफ के बीच में है तो ई का स्थान यहां भी हो सकता है, ई का स्थान यहां भी हो सकता है, एफ का स्थान यहां भी हो सकता है, एफ का स्थान यहां भी हो सकता है। यानी ए, ई और एफ के बीच में आ गया। आगे क्वेश्चन में देखो, ई डी के विपरीत है, यानी ई के ठीक सामने डी आ गया। यहां पर भी ई के ठीक सामने डी आ गया, यानी ई डी के विपरीत है। अब आगे क्वेश्चन में देखो, सी ई के साथ वाली सीट पर नहीं है। सी ई के साथ वाली सीट पर नहीं है, मतलब अगर ई यहां पर है तो यहां सी नहीं हो सकता है, और ई यहां पर है तो सी यहां नहीं हो सकता है। तो सी को हमने वहां पर रख दिया। अब एक नाम बच जाता है, उस नाम को आपको दोनों जगह लिख देना है। दोनों जगह आपने लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज ऑपोजिट टू बी? बी के ऑपोजिट में कौन है? देखो यहां पर भी एफ मिल रहा है, यहां पर भी एफ मिल रहा है। बी के ऑपोजिट में एफ आएगा, आपका आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट?
आया समझ में सभी को? सभी लोग बताएं, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है भाई, मैं देख रहा हूं कि एफ बहुत लोगों ने निकाल लिया था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछे, ये बताइए ना, चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे सब लोग। एक क्वेश्चन सब लोग कॉपी कीजिएगा। Six persons A, B, C, D, E and F are sitting around a circle facing to the center. A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। B is between D and C. B, D और C के बीच में है, B, D और C के बीच में है। A is between E and C. E, A और C, A, E और C के बीच में है, A, E और C के बीच में है। F is to the right of D. F D के दाएं है, F D के दाएं है। Who is between A and E? A और E के बीच कौन है? A और E के बीच कौन है? बताओ एक बार आप लोग, जल्दी से ट्राई करो। जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना है। वो देखो क्वेश्चन में कि सर ने आपको क्या बताया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चंस को प्लेस करना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तुम्हारे और आपका आंसर निकल जाए। तो ये थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है और इसी तरीके से बनाना है आपको। ट्राई कीजिए।
अब यहां पर देखो 6 लोगों की बात है, 6 लोगों की बात है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F इज टू द राइट ऑफ D, F D के राइट में है। आपको बता दिया था मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज वो कहेंगे, तो F D के राइट में है। अब आगे क्वेश्चन में है कि B D और C के बीच में है, B D और C के बीच में है, और आगे दिया हुआ है कि A इज बिटवीन E एंड C, A इज बिटवीन E एंड C। आपका क्वेश्चन देखो यहां पर कंप्लीट हुआ, और अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में कोई आ रहा है? A और E के बीच में कोई नहीं आ रहा है यहां पे, सो आपका आंसर यहां पे बनेगा नन बनेगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाए। तो इतना बढ़िया तरीका आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन को आप कनेक्ट करोगे ना तो आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा, और क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट भी आपका होगा। राइट और लेफ्ट वाले पॉइंट को बस पकड़ के रखना है क्वेश्चन में, जहां पे आप लोगों को जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कनेक्ट करते जाना है, एंड अकॉर्डिंगली उसके क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो इसके आगे का पार्ट अभी हम लोग 5 मिनट के बाद शेयर करेंगे। 5 मिनट में आप लोग, क्योंकि देखो ये मुश्किल टॉपिक है, अभी जितना कराया उसको एक बार रिवाइज कर लो तुम लोग। 5 मिनट में आते हैं, फिर इसके बाद का पार्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
नोट से नहीं करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं। यादव जी सेंड मी योर। तुम लोग इंग्लिश भी तो बड़ी खतरनाक देखते हो। कौन सा टॉपिक? आफ्टर। ओहो, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए यहां पे। इंग्लिश में बात कर रहे हो तुम लोग, है ना? सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हो। चलो एक क्वेश्चन बताओ सब लोग। PQRST are sitting around a circular table. R is to the right of P and second to the left of S. R P के दाएं है, R P के दाएं है और S के दूसरे बाएं है। S के दूसरे बाएं है। T is not between P and S. T P और S के बीच में नहीं है। Who is second to the left of R? R के दूसरे बाएं कौन है? R के दूसरे बाएं कौन है? बताओ ये क्वेश्चन आप लोग। R के दूसरे बाएं कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। सभी के सेम आंसर आने चाहिए। जल्दी बताओ। अब देखो यहां पे 5 लोगों की बात है भाई। 5 लोग आ गए। क्वेश्चन में कहा गया कि आर पी के राइट में है। आर पी के राइट में, इसको राइट बोलते हैं भाई। आर पी के राइट में है और एस के
दूसरे बाएं है, यानी आर के बारे में कहा गया कि आर एस के दूसरे बाएं हैं, यानी इसको बाएं कहा जाता है भाई। तो आर एस के दूसरे बाएं आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि टी पी और एस के बीच में नहीं है, तो टी पी और एस के बीच में नहीं होगा, टी आ जाएगा यहां पे। अब एक नाम बच जाता है क्यों। आपसे पूछा गया है हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकेंड लेफ्ट में सब लोगों को बता चुका हूं, क्लॉकवाइज को लेफ्ट कहा जाता है। घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको लेफ्ट कहते हैं। तो आर के सेकेंड लेफ्ट में क्यों यहां पर आ जाएगा और आपका आंसर क्यों हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ सब लोगों का? तो क्वेश्चन आप लोग सही बना लेते हो, आंसर मार्क करने के टाइम में गलत कर देते हो भाई। अब बताओ सर क्या करें? तुम ही बताओ सर क्या करें। पूरा क्वेश्चन तुमने सही बना लिया और बाद में गलत कर दिया, तुमने आंसर मार्क करने में गलत कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, इसको भी देखिए भाई सब लोग। तो राइट और लेफ्ट को पकड़ के रखना भाई। घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको लेफ्ट कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागन टेबल। ए बी सी डी ई एफ एक षटभुज टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी। ए बी और सी के पास में नहीं बैठा है। ए बी और सी के पास में नहीं बैठा है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई। डी सी और ई के पास में नहीं बैठा है। B and C are sitting together. B और C एक साथ बैठे हैं। F is in the middle of D and C. F, D और C के बीच में है। एफ डी और सी के बीच में है। हु इज ऑपोजिट टू ई। ई के विपरीत कौन है? ई के विपरीत कौन है? बताओ भाई। बताइए सभी लोग। हेक्सागन है। हेक्सागन
बनाओ। बताओ सभी लोग। 2 लोगों का आ गया है, राम अवतार का और हीरा का आंसर आ गया है भाई। बाकी लोग, आप लोग भी बताइए। क्वेश्चन में देखो, एफ डी और सी के बीच में, तो एफ को डी और सी के बीच में हमने रख दिया, एफ डी और सी के बीच में। आगे क्वेश्चन में है कि बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, बी और सी एक साथ बैठे हैं। आगे क्वेश्चन है कि डी सी और ई के साथ में नहीं है, यानी ना तो यहां पर सी आना चाहिए ना ही यहां पर ई आना चाहिए। एक नाम बच जाता है यहां पर, ए यहां पर रख दिया आपने। अब आप एक नाम और प्लेस कर दीजिए, यहां पर आ गया ई। अब आगे है कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी। ए ना तो बी और सी के साथ बैठा है, डी ना तो सी और ई के साथ में बैठा है, बी एंड सी आर सिटिंग टुगेदर है, और एफ डी और सी के बीच में है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ई के ऑपोजिट में कौन है। भाई देखो, सबसे पहले ये बता दूं, ये हेक्सागन बनता है भाई, इसको हेक्सागन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका ऑपोजिट होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है, और ये इसका ऑपोजिट होता है। तो आपसे ई का ऑपोजिट पूछा गया है, और ई का ऑपोजिट यहां पर एफ बनता है। आपका आंसर बनेगा एफ आंसर। क्लियर है? बहुत लोगों का सही हो गया, बहुत लोगों का करेक्ट हो गया है। समझ में आया? हाँ जी, जी सर क्लियर है। गुरुजी आप ग्रेट हो। अच्छा, बन रहा है क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन बन रहा है ना? ये बताओ, दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? बता देना दिक्कत आए तो। आप बता ही ऐसे रहे हो सर, ना समझ आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई तुम लोग इतनी मेरी तारीफ करोगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुशी में मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूं, है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। 8 persons are sitting around an octagonal table। 8 व्यक्ति एक अष्टभुजाकार, 8 व्यक्ति एक अष्टभुजाकार
टेबल के चारों ओर बैठे हैं। टेबल के चारों ओर बैठे हैं। 8 व्यक्ति एक अष्टभुजाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। लिख लिया सब लोगों ने? अब आगे क्वेश्चन है, महिमा इज सिटिंग। महिमा इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट रमा who is on Sushma's right. Sushma's right. महिमा रमा के विकर्णवत विपरीत दिशा में है। महिमा रमा के विकर्णवत विपरीत दिशा में है, जो सुषमा के दाएं है। जो सुषमा के दाएं है। अब यहां पे आगे लिखोगे, रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा। रवि सुषमा के नेक्स्ट में है एंड ऑपोजिट गौरव who is on चंदन्स लेफ्ट। रवि सुषमा के नेक्स्ट में है। रवि सुषमा के नेक्स्ट में है और गौरव के विपरीत जो चंदन के बाएं है। जो चंदन के बाएं है। सावित्री इज ऑन। सावित्री इज नॉट ऑन महिमाज राइट। सावित्री महिमा के दाएं नहीं है। सावित्री महिमा के दाएं नहीं है, बट ऑपोजिट शालिनी। लेकिन शालिनी के विपरीत है। लेकिन शालिनी के विपरीत है। हु इज ऑन शालिनीज राइट। शालिनी के दाएं कौन है? शालिनी के दाएं कौन है? देखो भाई, यहां पर एक वर्ड है हु। याद रखना, हिंदी में इसको जो कहते हैं और इससे पहले जो नाम होता है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर क्वेश्चन में हु जो है ये रमा के लिए यूज किया गया है। यहां पर भी हु जो दिया गया है, ध्यान रखना है, इससे पहले जो नाम दिया गया है उसके लिए यूज होगा। तो ये आप याद रखिएगा, हिंदी में जो, इंग्लिश में हु से पहले जो नाम होगा उसके लिए इस्तेमाल होगा।
बिल्कुल होगी। आज शाम को क्लास होगी भाई, 5 बजे है ना, 5 o'clock। 5 बजे एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा। जब तक आप लोग 1.5 घंटे में इस टॉपिक का रिवाइज अच्छे से कर लेंगे घर पे। शालिनी के राइट में पूछा गया है, क्वेश्चन तो देख लो एक बार। शालिनी के राइट में भाई, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि सावित्री के ऑपोजिट में शालिनी है, तो शालिनी के राइट में सावित्री कहां से आ जाएगी? राम अवतार, अभिनव, कहां से आ जाएगी भाई बताओ? टॉपिक आप लोग डिसाइड कर लेना। हीरा मोदी का आंसर सही आ गया है भाई। राम अवतार सिंह, हेमंत, किरण, सभी लोग, तुम लोग अमेजिंग हो भाई। इस बार ये आंसर मैं तुमसे चाह रहा था, इसलिए मैंने भी कुछ बताया नहीं है। अब देखो भाई, यहां पर ओक्टागन की बात है। ये हुआ ओक्टागन, कट रहा है पिक्चर ना, रुक जाओ, पिक्चर कट रहा है। ओक्टागन की बात है। सबसे पहले आप ये पिक्चर बनाएंगे। अब ध्यान रखना है कि इसको इसका ऑपोजिट बनाना है, जिसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये भाई डायगोनल हो गया, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा और ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब आपके लिए ये चीजें बड़ी आसान हो गई। क्वेश्चन में है कि महिमा रमा के डायगोनल है। यहां पर आ गई महिमा, यहां पे आ गया रमा। महिमा रमा के डायगोनल ऑपोजिट है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सुषमा के राइट में है, यानी रमा सुषमा के राइट में है। तो रमा को हमने सुषमा के
राइट में कर दिया। आगे क्वेश्चन में है कि रवि सुषमा के नेक्स्ट में है, तो सुषमा यहां पर है, रवि यहां पे, रवि सुषमा के नेक्स्ट में है और गौरव के विपरीत है, तो रवि के ठीक सामने गौरव आ गया, जिसके बारे में कहा गया कि ये चंदन के लेफ्ट में है। देखो भाई, गौरव चंदन के लेफ्ट में आ गया, क्लॉकवाइज को लेफ्ट बोला जाता है, तो गौरव चंदन के लेफ्ट में आ गया। अब आगे क्वेश्चन है कि सावित्री महिमा के राइट में नहीं है, यानी महिमा के राइट में सावित्री नहीं आएगी, तो एक नाम बच गया, शालिनी। शालिनी, लेकिन सावित्री के बारे में कहा गया कि वो शालिनी के ऑपोजिट है, यानी शालिनी यहां पर है, यहां पर आएगी सावित्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया शालिनी के राइट में कौन है। देखो भाई, शालिनी का राइट ये बनेगा और आपका आंसर रवि हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आया? हां जी, कर पाओगे? क्वेश्चन बन जाएगा? करना कुछ नहीं होता है, आपको ध्यान बस क्वेश्चन में रखना है। राइट और लेफ्ट का आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन को, किधर हम राइट जा रहे हैं, किधर हमारे लेफ्ट में है। पॉइंट को बस पकड़ के चलना है आपको, और क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल चिपक के क्वेश्चन से रहना है। राइट और लेफ्ट के फॉर्मेशन को हम अपने माइंड में रखेंगे और अपने आंसर को बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप कहो तो स्क्वायर वाला भी करा दूं, स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन, अगर आप एग्री करते हो तो। बोलो, एक क्वेश्चन स्क्वायर के, चलो एक क्वेश्चन स्क्वायर का भी कर लो। बन जाएगा वैसे क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन देख लो, प्रोसेस तीनों चारों का सेम रहेगा भाई। जो सर्कल का है वही आगे कैरी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाएंगे। Eight persons E, F, G, H, I, J, K and L are sitting around a स्क्वायर टेबल। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ईच साइड 2 पर्सन, प्रत्येक ओर 2 लोग। देयर आर 3 lady members and they are not seated
next to each other. इनमें से 3 महिला सदस्य और कोई भी एक साथ नहीं बैठी है, कोई भी एक साथ नहीं बैठी है. J is between L and F. J, L और F के बीच में है. G is between I and F. G, I और F के बीच में है. H, a lady member is seated second to the left of J. H एक लेडी मेंबर है जो J के दूसरे बाएं है. F, a male member is seated opposite to E, a female member. F एक पुरुष सदस्य है जो E एक महिला सदस्य के विपरीत है. And there is a lady member between F and I. F और I के बीच एक महिला सदस्य है. F और I के बीच एक महिला सदस्य है. अब आप यहां पर क्वेश्चन बताना है आपको. Who 3 are lady members? 3 महिला सदस्य कौन है? 3 महिला सदस्य कौन है? थैंक यू सो मच जिसने भी लिखा है. मेरी पहली क्लास थी. थैंक यू. वॉइस इज ऑडिबल राम अवतार. एवरीबडी इज लिसनिंग मी एक्सेप्ट यू. आपको सिर्फ नहीं सुनाई दे रहा है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है भाई. अब यहां पे क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस करोगे. 2 ऑन ईच साइड का मतलब बच्चे ये होता है हर साइड 2-2 लोग बैठेंगे. प्रत्येक और 2-2 लोग हैं. बताओ. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट को उठा लो कि H एक लेडी मेंबर है जो J के सेकंड लेफ्ट में है. तो H एक लेडी मेंबर J के सेकंड लेफ्ट में आ गई. आगे क्वेश्चन में है J इज बिटवीन L एंड F. यहां पे होगा J. H J के सेकंड लेफ्ट में है.
J इज बिटवीन L एंड F, J L और F के बीच में है, तो J को L और F के बीच में कर दिया। आगे क्वेश्चन में है G इज बिटवीन I एंड F, G इज बिटवीन I एंड F, G I और F के बीच में है। आगे क्वेश्चन में है कि F एक मेल मेंबर है जो E एक फीमेल मेंबर के ऑपोजिट में है, तो F के ठीक सामने E आ जाएगा और अब एक नाम बच जाता है K, यहां पर लिख दीजिए K। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु 3 आर लेडी मेंबर, लेकिन उससे पहले एक बात कही गई है कि F और I के बीच में भी कोई लेडी मेंबर है, तो F और I के बीच में भी कोई लेडी मेंबर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 लेडी मेंबर कौन है। आप देखो E यहां पर मिली, G यहां पर मिली और H यहां पर मिली, यानी 3 लेडी मेंबर आपको मिलती है E, G, H, और यही आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन में ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है, पॉइंट को अरेंज करना है। आप भी जानते हैं कि 2, 4, 5 बार जब तक क्वेश्चन को नहीं बनाया जाए तब तक परफेक्शन क्वेश्चन में नहीं आता है। तो कोशिश करना है अभी की क्लास के बाद इसी चीज को एक बार और आप लोग अपने नोटबुक में देखें, उसको रिवाइज करें, आप लोग चीजों को समझें एक बार, सो दैट कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए आपके माइंड में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म इस टॉपिक से रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। जो प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को पकड़ के रखना है भाई। वो चीजें अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे और अपने क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। राम अवतार सिंह, मैं तो शुरू से कह रहा था चेक करा करो ना, अपने जो भी कंप्यूटर से हो, लैपटॉप पे हो, देखा करो। बाकी किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप ही लिख रहे थे कि सुनाई नहीं दे रहा था। तो अब वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। लिख रहे हैं कि सर मैंने क्वेश्चन को सुना नहीं, अदरवाइज आई डिड इट। यस, आई नो वेरी वेल, यू ऑल हैव कैलिबर, आप सभी लोगों के पास कैलिबर है और आप लोग कर सकते हो, ये मुझे मालूम है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। शाम में 5 बजे फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, 5 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज कीजिए, मुलाकात होगी फिर आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।